इधर महाराष्ट्र के बदलापुर रेप केस में आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के बाद पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। अक्षय शिंदे पर बदलापुर के एक स्कूल में 2 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन गिरफ्तारी के करीब 1 महीने बाद उसके एनकाउंटर की खबर आ गई और महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल मच गई। विपक्षी पार्टियों ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के तेवर अलग नजर आए। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के बाद मुंबई में अलग अलग जगहों पर देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लग गए, जिनमें लिखा गया बदला पूरा। यही नहीं, एक पोस्टर में तो फडणवीस हाथों में बंदूक लिए नजर आए, जबकि दूसरे पोस्टर में महाविकास अघाड़ी और शिंदे सरकार की तुलना कर दी गई। यानी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई, क्योंकि जैसे ही मुंबई में बदलापुर केस के आरोपी के एनकाउंटर पर पोस्टर लगे, विरोधियों ने महाराष्ट्र सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिए। तो सरकार इस बात को मान रही है कि कोर्ट से सजा नहीं दिलाएंगे, ऑनरेबल जज साहब सजा नहीं देंगे, हम बदला लेंगे। मुंबई के अलग अलग इलाकों में फडणवीस के बदला पूरा वाले पोस्टर किसने लगाए ये पता नहीं चल पाया, लेकिन फडणवीस के पोस्टरों ने अक्षय शिंदे एनकाउंटर पर चल रही सियासत को हवा दे दी। सियासी खींचतान के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर सवाल उठा दिया और पुलिस पर सवालों की बौछार कर दी। पुलिस ने बताया था कि अक्षय का एनकाउंटर तब हुआ जब उसे तलोजा जेल से बदलापुर लाया जा रहा था। आरोप लगा था कि उसी दौरान उसने पुलिस की पिस्तौल छीनकर फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस ने दावा किया था कि जवाबी फायरिंग में अक्षय शिंदे मारा गया था, लेकिन पुलिस की दलीलों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल उठा दिए और पूछा कि एक आदमी जिसने कभी पिस्तौल नहीं चलाई, वो कैसे उसे अनलॉक कर सकता है, उसे कैसे लोड कर सकता है, क्योंकि लोड करने में ताकत लगती है। जज यही नहीं रुके, उन्होंने बेहिचक बोल दिया कि अगर आरोपी ने पहली गोली चला भी दी थी तो भी वैन में मौजूद दूसरे पुलिस वाले उसको काबू कर सकते थे, क्योंकि अदालत के मुताबिक आरोपी इतना भी मजबूत नहीं था कि वैन में मौजूद पुलिस वाले उसे अपने काबू में न कर पाते। और इन सवालों के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने अक्षय शिंदे एनकाउंटर से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज भी मंगा ली और पुलिस से कहा कि अदालत को अक्षय शिंदे के तलोजा जेल से बाहर निकलने और जिस जिस जगह से वैन गुजरी उन सभी जगहों पर मौजूद सीसीटीवी की फुटेज चाहिए। इसके अलावा हाई कोर्ट ने घायल पुलिस वाले की मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी, क्योंकि अक्षय शिंदे पर आरोप लगा था कि बदलापुर ले जाने के दौरान उसने वैन के अंदर बैठे एक पुलिस वाले से उनकी सर्विस रिवॉल्वर छीनकर उन पर गोली चला दी थी। पुलिस का दावा था कि अक्षय शिंदे की चलाई गोली वैन में बैठे संजय शिंदे नाम के इंस्पेक्टर को लगी। दावा यह भी किया गया था कि इसके बाद उन्होंने अपने बचाव में अक्षय शिंदे पर फायरिंग की, जिसमें वो घायल हो गया था और बाद में उसकी मौत हो गई थी। लेकिन अदालत ने पूछा कि पुलिस वाले ने अक्षय शिंदे के सिर पर ही गोली क्यों मारी, जबकि वो उसके शरीर के किसी और हिस्से पर भी गोली चला सकता था। यानी बॉम्बे हाईकोर्ट ने अक्षय शिंदे एनकाउंटर केस में पुलिस से कई सवाल पूछे और 2 टूक बोल दिया कि अदालत अक्षय शिंदे एनकाउंटर केस से जुड़ा पूरा सच जानना चाहती है, जिसके लिए उसने पुलिस से सवाल भी पूछे और सबूत भी मांगे। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के बाद उसके पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और पूरे मामले की एसआईटी जांच की मांग की, जिसके बाद हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने मामले पर सुनवाई की और कई सवाल पूछे। मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। अक्षय शिंदे महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर का रहने वाला था। उस पर 12 और 13 अगस्त को 2 बच्चियों से वॉशरूम में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन पूरे मामले पर लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, क्योंकि 20 अगस्त को बदलापुर सुलग उठा था। लोगों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने स्कूल में घुसकर तोड़फोड़ की थी। बदलापुर के रेलवे स्टेशन पर भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था। आरोपी को फांसी देने की मांग करते हुए सैकड़ों लोगों ने पटरियों पर धरना शुरू कर दिया था। उस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो रेलवे ट्रैक से हटने के लिए तैयार नहीं हुए थे। इसी वजह से 10 घंटे से ज्यादा देर तक ट्रेनों की आवाजाही रुकी रही थी। शाम को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, लेकिन हालात तब और बिगड़ गए थे जब उन लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया था। इस दौरान राज्य सरकार ने केस दर्ज करने में देरी के आरोप में बदलापुर थाने में तैनात 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था। बदलापुर में बवाल की उस घटना के करीब 35 दिन बाद आरोपी अक्षय शिंदे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था, जिसके बाद महाराष्ट्र में कई जगहों पर जश्न मनाया गया था। पुणे में तो आतिशबाजी भी की गई थी और शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया था। लेकिन इस मामले पर राज्य की सियासत गर्मा गई और इसी बीच पूरा मामला अदालत पहुंच गया और कोर्ट ने एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए।